हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और सवेरे सवेरे का टाइम है, मतलब सवेरा भी नहीं है, हमें 10 बजे का टाइम हो चुका है। और हमारा नाश्ता हो चुका है, हमने नाश्ता बना लिया था मैंने और खा लिया है, बच्चों को खिला दिया है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सनाया के डैडी चले गए ड्यूटी। और मैंने सारा काम फिनिश करके नहा चुकी हूँ। अब मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि आज वैसे भी बारिश हो रही है, सर रात से बारिश हो रही है, पर मतलब नहाने वाने का काम थोड़ी ना बंद होता है। तो मैं नहा ली थी, फिर मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ। मैंने कहा बाद में बच्चों के साथ खेलूँगी। बच्चों को थोड़ा मैं बाहर जाने से ही रोक रही थी, क्योंकि ठंडा ज़्यादा है, फिर कभी नीचे खेलेगा तो मैं उनको कमरे में ही संभाल के रखूँगी। इसीलिए मुझे फटाफट से मैंने बाल सुखाए ड्रायर से, क्योंकि कभी मेरे आस पास घूम रहा था तो बाल गीले गीले अच्छे नहीं लगते, और फिर दूध पिलाना पड़ता है तो जुकाम हो जाता है बच्चों को। इसीलिए मैंने बालों को सुखा लिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मौसम आज है बहुत 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 ज़्यादा ठंडा, क्योंकि कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल पूरी रात बारिश नहीं रुकी, शाम के टाइम से शुरू हो गई थी और सुबह तक भी बारिश हो रही थी, 8-9 बजे तक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा है। अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल कर रखिएगा। मेरे बच्चे भी, मैंने पूरा पैक कर रखा है उसको, पर बच्चे कहाँ रुकते हैं ये तो आपको पता ही है। मतलब मैं कितना ही उसको कमरे में बिठा बिठा के रख रही हूँ दोनों को, बट कोई भी अंदर नहीं रुक रहा है, सब बाहर भाग रहे हैं। कबीर तो नीचे खेल रहा है, मैंने उसके लिए चटाई बिछाई थी, बट चटाई पे नहीं खेल रहा, वो ऐसे ही खेल रहा है। वैसे मैंने ग्लव्स सॉक्स वगैरह सब उसको फिट फॉर कर दिया है। पहले तो मैं सोची थी कि, मतलब मैं कल सोच रही थी कि आज नहला देती हूँ, पर कल ठंडा था मौसम, कल भी बारिश हो रही थी परसों रात को, पर बट इतनी नहीं थी। रात ज़्यादा बारिश हुई है। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आज नहीं नहलाती हूँ, कल मौसम अच्छा हो जाए तो कल नहला दूँगी। बट ऐसा हुआ ना, आज और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। तो क्या करती, मैंने आज उनको नहलाया नहीं, बस उनको स्पंज किया दोनों को, और कपड़े मैंने उनको चेंज कर दिए हैं बस। और सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि 2 दिन से मैंने मशीन नहीं लगाई थी, कपड़े नहीं धुले थे मौसम की वजह से ही। बट आज क्या करते, आज तो मजबूरी थी। तो आज तो धुलने ही थे, चाहे आज कुछ भी होता, आज कपड़े मुझे धुलने ही थे, तो मैंने मशीन लगा दी थी। और ऑलमोस्ट मेरे कपड़े धुल गए हैं, मतलब धुल ही गए हैं। चादर पड़ी है, चादर धुल रही है। और टाइम हो गया है, मतलब 1-1:30 बज गया है शायद। तो अब बस कपड़े रखे हैं, तो धूप धाप तो निकल नहीं रही है, छत पे जाने का कोई वो ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, बरामदे में ना रस्सी बांध देती हूँ, जैसे मैं करती हूँ हमेशा से, और वहीं पे डाल देती हूँ। मैंने कहा जितना भी सूखेगा, बच्चों के तो कपड़े चाहिए ना, 2 दिन से नहीं धुले बच्चों के कपड़े के, ज़्यादा ढेर लग गया था, बहुत ज़्यादा, पूरी बकेट भर गई थी। और चादर भी थी, चादर तो बच्चों हर मैं दूसरे दिन में चेंज करती हूँ। और मैं तो नहा ली थी सवेरे ही, क्योंकि बच्चों का तो चलो चल ही जाता है, पर रोज़ तो नहाना बनता ही है। तो मैं नहा ली थी। अब मेरे बाल भी सूख गए हैं, बाल धुले थे मैंने आज, क्योंकि मैंने भी 2-3 दिन से बाल नहीं धुले थे मौसम की वजह से, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था और मैं नहीं चाहती कि मुझे फिर से बीमारी लग जाए। और मुझे घर भी जाना है, पता चले कि घर जाने का नंबर आए तो मैं बीमार पड़ गई। तो मैंने बच्चों को भी इसीलिए नहीं नहलाया, मैंने कहा मौसम का कुछ पता नहीं है, और सर्दी लग गई तो बस क्या होगा, जाने से बैठ जाएंगे फिर। तो इसीलिए मैंने उन दोनों को भी नहीं नहलाया है। बट बस मैं कपड़े डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि थोड़े बहुत कल तक तो सूख ही जाएंगे, वैसे तो मशीन में सूखेगा, थोड़ी हवा की ज़रूरत है उनको लगने की। तो मैं बस बाहर फैला देती हूँ। नाश्ता हमने कर लिया है, सुना के ड्यूटी चले गए। और मैंने बनाए थे गोभी के पराठे। आप सोच रहे होंगे कि मैं गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस पसंद की बात है, अच्छे भी लगते हैं और थोड़े सॉफ्ट से होते हैं ना। शनाया खा लेती है उनको, कबीर भी खा लेता है, थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं ना गोभी के पराठे। तो कबीर खा लेता है, अच्छे से खाता है, और शनाया भी खाती है। और फिर और मौसम है गोभी का, फिर उनका टेस्ट चला जाता है, अच्छी भी नहीं लगती गोभी। तो इसीलिए बस मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। बथुआ लिया था मैंने एक दिन, परसों, वो मैंने ध्यान ही नहीं रहा उसको निकालने का ना, पन्नी में रख रखा, गल गया, फिर मुझे फेंकना ही पड़ा वो। और मैंने ली थी राई, ली थी राई ली थी मैंने कल। तो शाम को मैंने बना लिया था कुछ और, तो मुझे फिर ध्यान ही नहीं रहा उसका। इतनी अच्छी अच्छी सी ली थी, बड़ी सुंदर सी लग रही थी ये भुजी बनाने के लिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, पत्तेदार सब्जी अच्छी होती है। और मैं उसको ना अभी बना के रखूँगी, जब दिन में बच्चे सो जाएंगे ना, तो मैं इसको बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर शाम तक पत्ते ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इसको दिन में बना दूँगी, बस ये सो जाए किसी तरह। लेट ही उठे थे बच्चे, वैसे मैंने उठने नहीं दिया था,
10 बजे तो उठे ही थे, वो 9:30 बजे उठे थे, क्योंकि फिर जितना जल्दी बच्चे उठ जाते हैं उतना जल्दी बाहर भागते हैं। आपको तो बताइए, आपके बच्चे छोटे होंगे तो कितना परेशानी होती है। तो बस ठंड की वजह से बारिश भी हो रही थी सुबह, तो मैंने इसलिए उठने नहीं दिया उनको। और इसलिए मैंने मशीन भी लेट ही लगाई थी। मैंने कहा थोड़ा धूमधाम से निकल जाए, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बाहर ही फैलाने पड़ेंगे मुझे। अब बच्चों के कपड़े तो चाहिए ना, बच्चे तो बार बार गंदे करते हैं। कभी तो नीचे खेलता है तो बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब होते हैं उसके। तो चलिए पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ बाहर को, उसके बाद जो भी दिन भर में होगा। दिन के आधा दिन तो चला ही गया, जो भी करूँगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और यहाँ मैं पूरा काम निपटा के अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, क्योंकि बच्चे, मैं बाहर जाऊँगी तो बच्चे बाहर जाएंगे, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद करके रखा है और अपने बच्चों को अंदर ही खिला रही हूँ। और कबीर मेरी बिंदी के पीछे पड़ा है, उसको जो लाल चीज़ दिखती है, लिपस्टिक दिखती है, बिंदी दिखती है, सिंदूर दिखता है, सब कुछ खींचता है, मतलब उतारता है। वो सोचता है पता नहीं क्या चीज़ है, तो बस मेरे माथे की बिंदी के पीछे लगा रहता है। ये देखिए कैसे उतारने पर लगा पड़ा है। सिर्फ बस मम्मा की बिंदी चाहिए। पहले शनाया से करती थी, अब कबीर करता है, पर ग्लव्स पहन रखे ना, इसलिए उसके हाथ में नहीं आ रही है। तो गाइज मैंने ना पूरा ये बरामदा भर के डाल दिया है कपड़ों में। ये छोटे छोटे कपड़े थे, वो थे सॉक्स वगैरह और ग्लव्स, तो ये मैंने डाल दिए हैं, टेबल पे डाल दिए थे। बाकी सारे में मैंने कपड़े फैला दिए हैं, क्योंकि सूखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आज नहीं सूखे, कल तक सूख जाएंगे, बट सूखेंगे तो है ही। अगर रखे रखे रहते तो नहीं सूखते वो, तो मैंने इसीलिए यहीं पे डाल दिए। बच्चों के कपड़े की ज़्यादा बहुत ज़रूरत रहती है। और मौसम अभी तक भी मतलब थोड़ा सा भी 1% नहीं खुला है। बारिश तो नहीं हुई है, बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आज रात को बारिश होती है कल तक, तो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ जाएगी, फिर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अभी तो बारिश होगी, मुझे लग रहा है रात को बारिश होगी। अभी ठंडा हुआ कहाँ है, अभी तो अच्छे से होगा ठंडा। तो चलिए मैं कुछ और बना लेती हूँ, टाइम को और वेस्ट ना करते हुए, कि इससे कभी उठ जाए उससे पहले मुझे कुछ बना लेना है। और मेरी पूरी बाल्टी खाली हो गई जिसमें सामान रखा था, क्योंकि महीने का एंड चल रहा है, महीना आने वाला है दूसरा फरवरी का, तो राशन भी ख़त्म होने वाला है। तो ये रखे थे मेरे मखाने, तो मैं इनको थोड़ा घी में भून के रख देती हूँ, क्योंकि शनाया खाती है। शनाया बोलती है कि मम्मा मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न बोलती है इनको। तो मैं घी में भून के और थोड़ा नमक लगा के रख देती हूँ, जैसे बच्चा मांगे उसको तुरंत दे दो। तो बस मैं ये इसको निकाल लेती हूँ। आधा तो मैंने खीर में डाल दिए थे, बट आधे रखे हैं ये, कुछ तो काम आएंगी। तो चलिए मैं इसकी तैयारी करती हूँ, घी में भूनने की। कढ़ाई चढ़ा देती हूँ मैं गैस पे। और यहाँ मैंने सब्जी को काटना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि शनाया को शाम के टाइम खाना खिलाने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर वो भूख भूख कर रही थी, दूध तो पिला दिया था उसको शाम के टाइम, 5 बजे के टाइम मैंने
और फिर भी वो जो भूख खाने से मिटती है वो दूध से कहाँ मिटती है। तो मैंने फटाफट से सब्जी काटी और इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर दी। और मुझे सब दाल बनानी है क्योंकि इसके साथ में ये सूखी सूखी तो अच्छी लगेगी नहीं। दाल के साथ तो शनाया भी खा लेती है। मुझे मूंग की दाल बना ली है, मूंग की दाल बहुत अच्छे से खा लेती है शनाया। क्योंकि जब कबीर के टाइम पे मैंने पूरे 3 महीने कम्प्लीटली पूरे 3 महीने तक मूंग की दाल खाई थी। तो वो शनाया मेरे साथ ही खा रही है, तब से उसको आदत लग गई है, वो खा लेती है। क्योंकि नमक मिर्च उसमें कम डालती हूँ तो इसलिए वो खा लेती है मेरे साथ में। तो इसमें ये भुर्जी में मुझे दाल डाल के बनानी है क्योंकि सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती। मैं इसमें दाल डाल दूँगी, जो उड़द वाली दाल होती है ना वो डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी को छोंक दिया है, बस मुझे रोटी बनानी है क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा लग रही है भूख। और तब तक मैंने उसको टीवी फ़ोन के चक्कर में लगा दिया। मैंने कहा चलो फ़ोन देखती रहो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने ना आधा घंटा नहीं लगा मुझे, मैंने एकदम से फटाफट से दाल चावल, मतलब चावल तो नहीं बनाया, दाल और सब्जी बना दूंगी क्योंकि बस खा के जल्दी बच्चा है एकदम सो जाएगी वो। तो गाइस मैंने सब्जी बनाने रख दी है, बस रोटियां बनानी है मुझे। और मुझे दाल भी बनानी है, आज मूंग की दाल बनाऊंगी मैं क्योंकि काफ़ी समय से नहीं खाई है। और मेरा एक नुकसान और हो गया है आज, देखिए मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। पहले भी टूटा था बट वो मैंने जोड़ लिया था फेविक्विक से, पर इस बार जो टूटा है ना ऐसा टूटा है कि ये जुड़ेगा ही नहीं, ऐसी जगह से टूटा है। अब मुझे ना इसको ऑर्डर ही करना पड़ेगा। ये मैंने कम से कम 3-4 साल पहले मंगाया था, तब से बेचारा काम दे रहा है। बट मैं सोची थी चलो और थोड़ा चल जाए, थोड़ा चल जाए, बट ये ठीक ही नहीं होगा। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और बस रोटियां बना दूंगी मैं। शनाया खेलने गई है छत पे आदि के पास, और कबीर सो रहा है, मैं उसको उठा देती हूँ वरना वो रात को नहीं सोएगा और ना ही मुझे सोने देगा फिर। अब मुझे पूरी रात बैठ के गुजारनी पड़ेगी क्योंकि कबीर जब जागता है तो मुझे बैठे बैठे ही रहना पड़ता है, उसको झूले में झुलाना पड़ता है। तो इससे अच्छा वो मैं उसको उठा देती हूँ। ये देखिए सो रहा है। कबीर, कबीर, ओपन योर आईज। कबीर, कितने मासूम लगते हैं ना बच्चे सोते हुए। कबीर, उठो बेटा। कबीर, 2 घंटे हो गए सोते हुए। कबीर, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं इसलिए। कबीर, दीदी कहाँ है? डैडी आ गए, डैडी। कबीर, डैडी आ गए। अब बताओ किसका मन करेगा ऐसे सोते हुए को उठाने का। पर रात को यार बहुत परेशान करता है, रोता है, चिल्लाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इसको मैं उठा रही थी, वो उठ ही नहीं रहा, क्या करे। और बस मैंने मखाने वो रख दिए हैं घी में भून के, तब चाहो तब निकाल के खा सकते हैं। बस रखे रखे भी तो ख़राब हो जाते, काफ़ी टाइम से रखे थे। मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से बनाने के लिए, बट टाइम ही नहीं लगा था। चलो फाइनली आज मौका लग ही गया। और तो चलिए पहले मैं उसको उठा देती हूँ यार, दूध पिला देती हूँ, दूध के शायद दूध के नाम से उठ जाए क्योंकि फिर 6 बज गए हैं ना शाम के, फिर वो परेशान करेगा मुझे।